हाँ, 9 मई को सुनवाई था। तो 9 मई को सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि जो जज सुनने वाले थे वो छुट्टी में चल रहे हैं अभी। एक जज है आनंदा सेन सर, वो उनका बेंच से हट करके एक दूसरे राजेश कुमार सर जो जज हैं उनके पास आ गया था, लेकिन फर्स्ट बेंच वाला केस अभी हाई कोर्ट में ही चल रहा है। जो सेकेंड बेंच वाला था, जो छात्र 20-25 जन थे जिनको राहत नहीं मिला, तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। हमारे साथ जैसे टीजीटी के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी को लेकर छात्र कहीं ना कहीं परेशान है, और जो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें, वो भी चीज़ हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले सुनने में आया कि सुनवाई था, कब था, क्या हुआ वहाँ पे, आगे का क्या डेट मिला है, सुनने में आ रहा था कि अंतिम है। पूरा हम इनसे जानेंगे। और आप लोग दो केस चल रहा था वहाँ पर भी, टीजीटी को लेकर ही जान रहे हैं आप लोग, फर्स्ट बेंच में, सेकंड बेंच में, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ मामला चला गया, आप लोग भी जान रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दा को इनसे जो है आज फिर से हम डिटेल लेंगे, और क्या निष्कर्ष निकला है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेगा जैसे टीजीटी को लेकर हाईकोर्ट में आखिर में क्या चल रहा है? देखिए, जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 को लेकर के दो जगह केस चल रहा है, एक हाई कोर्ट में और दूसरा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ना। तो एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि हाई कोर्ट में चल रहा है। तो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका समझिए कि 9 मई को सुनवाई था, मतलब कल पहले जो है सुनवाई। हाँ, 9 मई को सुनवाई था। तो 9 मई को सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि जो जज सुनने वाले थे वो छुट्टी में चल रहे हैं अभी। एक जज है आनंदा सेन सर, वो उनका बेंच से हट करके एक दूसरे राजेश कुमार सर जो जज हैं उनके पास आ गया था, लेकिन वो छुट्टी में चल रहे हैं, इसलिए सुनवाई नहीं हुआ। अगला डेट जो है दे दिया गया है क्योंकि अभी समर वेकेशन शुरू हो गया है। 9 मई से 9 जून तक समर वेकेशन चलेगा। हाई कोर्ट में काम चल बंद रहेगा या फिर नहीं? देखिए, समर वेकेशन में हाई कोर्ट बंद नहीं होता है। 1-2 जज रहते हैं और 50% कर्मचारी काम करते हैं। कोई स्पेशल केस सुना जाता है या कोई नया केस कोई फाइल करना हो, कुछ बहुत अर्जेंट काम हो, तो सब कुछ काम होता है। केस फाइलिंग होता है, अर्जेंट हियरिंग होता है, ये सब होता है। लेकिन जो है रेगुलर जो सुनवाई होता है, जैसे रीट पिटीशन रेगुलर सुनवाई वाला है, वो सब सुनवाई नहीं होता है। तो 9 जून तक बंद है। तो अगले 20 जून को नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया गया है। 20 जून को हाई स्कूल का अगला हियरिंग डेट दिया गया है और उस दिन होगा। और ऊपर से देखिए, एक बात और समझिए कि टीजीटी 2016 का टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड देना था जेएससी को, बताओ रिकॉर्ड नहीं दिया। कैसे पता चला ये बात आपको? हमारे एडवोकेट लड़ रहे हैं, तो एडवोकेट को भी देना था। जेएससी को क्या करना था, एडवोकेट को भी देना था, ताकि एडवोकेट उसको स्टडी करके हम लोग भी स्टडी करते, भाई हम लोग कैंडिडेट जो उसमें लूप होता है, कुछ गलत होता है, कुछ सही होता है, तो उसको हम लोग जवाब दिलवाते ना। नहीं दिया अभी तक, बताइए ना। तो इसको लेकर के काफ़ी जिद्दोजहद है ना, और थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2-4 महीना और बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-4 हियरिंग में फैसला हो जाना चाहिए, हम लोग को ऐसा उम्मीद लग रहा है। फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच में भी आप बता देते केस चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? फर्स्ट बेंच वाला केस तो सुनने में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट चला गया, या फिर केस चल ही रहा है? क्या आप लोग का उसमें केस था? देखिए, फर्स्ट बेंच वाला केस अभी हाई कोर्ट में ही चल रहा है। जो सेकेंड बेंच वाला था, जो छात्र 20-25 जन थे जिनको राहत नहीं मिला, तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सेकेंड बेंच वाले, फर्स्ट बेंच वाला ये हाई कोर्ट में ही है ना। और उनको जैसे सुप्रीम कोर्ट ला पहले जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाला में आखिर में लोग चल गए, उसका भी कुछ अपडेट है क्या आपके पास? हाँ, क्या हो रहा है उसमें? सुप्रीम कोर्ट में जब इन लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस आया है झारखंड गवर्नमेंट को, जेएससी को, भाई इन लोग का बाई चांस छूट गया है तो आप क्यों नहीं नियुक्ति दे देते हैं? मतलब जिसका डीबी इसका छूट गया था, वो लोग उसमें खास करके शामिल हैं, या फिर वही जो लोग डीबी छूट गया था, सिर्फ उन्हीं लोग वहाँ गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उसको क्या बोला गया, क्या कि लोग फिर यहाँ से वहाँ चले गए? हाई कोर्ट क्या कुछ नहीं मिला? हाई कोर्ट में बोला कि हम आप लोग को दोबारा चांस नहीं दे सकते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, इसीलिए वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाँ, उन लोग सुप्रीम कोर्ट से फिर क्या अभी बात चल रहा है वहाँ लोग का? बस सुप्रीम कोर्ट से ये केस एडमिट हुआ। वहाँ के जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, झारखंड गवर्नमेंट को और जेएससी को नोटिस जारी किए हैं कि अपना पक्ष रखिए, आप क्यों इन लोग को आप नहीं देते चांस? बाई चांस अगर मिस्टेक छूट गया है, इन लोगों को क्यों नहीं दोबारा चांस दे देते? कि अगर सीट कम हो गया है, क्या सीट तो अवेलेबल है, दे दीजिए चांस, ठीक है। लेकिन इन लोग को चांस जेएससी नहीं देना चाहता, और सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से भी उन लोग को डिनाई कर गया है, क्योंकि इस तरह से जेएससी का जो एडवोकेट है, इतना झूठा आदमी है, इतना झूठ
भाट बोलता है। बताइए 3704 सीट बोलता है टीजीटी में खाली है। हम लोग बता रहे हैं कि 9000 से प्लस सीट खाली है। इतना झूठ आदमी बोलता है, इतना गलत बोलता है कि सबूत तो होगा ना, तभी ना बोले, कुछ प्रमाण होगा, कुछ सबूत होगा उनके पास, या कुछ फैक्ट होगा कि आप फिर आपसे गलती हो रहा कुछ। देखिए हम लोग गलत हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सीट खाली नहीं है या सीट जाली, हम लोग तो मांग करवाए ना कि भाई जिसको सेलेक्ट किए हैं आप नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कितना मार्क्स आया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस आधार पर ज्वाइनिंग दिए, रिजल्ट आया था कि घूस लेके ज्वाइनिंग किया कि सोर्स सर्विस से ज्वाइनिंग करवाया, ठीक है, कैसे ज्वाइनिंग करा, आधार बताइए। तो रोल नंबर तक तरह जारी हुआ है ना आखिर में? कभी नहीं बताया। कितना लोग को ज्वाइनिंग दिलाया है ये एग्जैक्टली हाई कोर्ट मांग रहा नहीं दे रहा, बताइए। इसी से अंदाजा लगाइए कितना झूठा जेएसएससी और उसका एडवोकेट है ना। ऐसे ऐसे एडवोकेट को जो है तो झारखंड कोर्ट में, हमको ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर में क्या बोला जा रहा है? वो लोग का फिर से मान लीजिए जिसका डिवी मतलब छूट गया उसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तो हियरिंग चल रहा है, देखिए क्या फैसला होता है, फैसला नहीं बताया जा सकता। लेकिन नोटिस जारी हुआ है जेएसएससी और झारखंड गवर्नमेंट को। इन लोग जो नोटिस का जवाब देंगे उसके बाद जब बहस होगा उससे पता चलेगा कि मिलेगा कि नहीं। लेकिन उम्मीद बता रहे हैं आपको, उम्मीद है कि उन लोग को मिल जाएगा। अब ये बताइए, फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा है आप लोगों, उसका अपडेट छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। 9 तारीख को भी इंतजार था कि 9 तारीख को जो है कुछ होगा, पर 9 तारीख को बोल रहे हैं कि वकील साहब बैठे नहीं, कहीं चले गए। डेट बोल रहे हैं आप मिल गया है, कितना तारीख को बताया? 20 जून को। 20 जून को बतलाया। तो क्या लग रहा है उसमें, क्या फैसला आने का संभावना है? क्या वकील साहब से बात हुई? देखिए जिनको जज सुनना था वो छुट्टी में चल रहे हैं। हमारे एडवोकेट तो अवेलेबल थे, हम लोग के जो एडवोकेट थे अवेलेबल थे, पूरा तैयारी के साथ में थे। हम लोग पूरा तैयारी करवा दिया था कि हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार हैं बैठे हुए न, ठीक है। तो हम लोग सारे टीजीटी के, सिर्फ हम नहीं, सभी लोगों को ये था कि सब लोग जो ज्वाइन हो सब लोगों का। तो इसलिए उम्मीद है कि सारे जो पिटिशनर्स कोर्ट में गए हैं बहुत मुश्किल से लड़ रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी जो है किसी को फेल किसी को पास कर सकती है ना, कोई अता पता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का था कि सीट खाली है और इस सीट पे फुल करवा दिया जाए पिटिशन से, ठीक है। 9000 के आसपास सीट खाली है, तो सीट क्यों खाली रखा गया, जबकि 17,700 800 के आसपास राउंड ऑफ 18,000 सीट था। और स्कूल में बता रहे हैं कई स्कूल झारखंड में आप देखिएगा एक टीचर के भरोसे चल रहा है। जरूर ये कोई स्कूल होता है जी, बताइए ना, ठीक है। आप हर एक स्कूल में जितना सीट का है निर्धारित सीट है वहाँ अवेलेबल होना चाहिए ना, ठीक है। इन्हें कम बेसी बच्चा लोग नहीं पढ़ पाता है, बच्चा लोग नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, अपराधी बनेगा। उसको कोई भी मूर्ख बना सकता है, कोई भी कुछ करवा देता है, चोरी करवा लेता है, कुछ करवा लेता है, बेवकूफ़ बना लेता है ना। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा बढ़िया तरीके से तो उसको सही और गलत समझ में आएगा, तो वो कभी भी कोई काम गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगा, करेगा ही नहीं। जो गलत बोलेगा कि गलत करने के लिए बोलेगा, उल्टे बोल देगा तुम गलत कर लो, तुम कर लो, ठीक है। तो हमको कहे कर रहे हो। तो इस तरह से क्या है कि गलत पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी शिक्षकों का भर्ती तुरंत किया जाए। और जो भी अभी झारखंड गवर्नमेंट भी सब स्कूल को +2 कर रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, +2 कर रही है। और झारखंड गवर्नमेंट के अगर आपका चैनल को सुन रहे हैं तो हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हर एक 2-4 गांव के बेसिस पे एक डिग्री कॉलेज भी +2 स्कूल होना चाहिए, तो कम से कम बच्चा लोग ग्रेजुएशन करके रखे, ताकि वो सही और गलत का फैसला करें। और कंपटीशन यूपीएससी और सब का हो तो उसमें टफ कंपटीशन मिले सब लोगों को, ये चीज़ बोलना चाहते हैं। तो क्या अभी जो है छात्र, एक तरह से छात्रों को जो है इंतजार करना पड़ेगा? ये हमको ये बताइए, टीजीटी और पीजीटी का पता चल रहा था जो सीट है वो खत्म हो जाएगा, जैसा कि पेपर में दिया गया था, फिर से जो है किस तरह से वैकेंसी आएगा? देखिए कुछ दिन पहले खबर चल रहा था, पेपर में भी आया था। देखिए टीजीटी और पीजीटी अब झारखंड में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है, कंफर्म हो गया, खत्म हो गया। पर जो है मान लीजिए जो चल रहा वो तो होगा, हाँ, जो उसके अलावा नहीं होगा। हाँ, जो एग्जाम हो चुका टीजीटी 2016 का टीजीटी हाई स्कूल का और पीजीटी में 2023 में एग्जाम हुआ था, इसका लोग जो कोर्ट में पिटिशन बने हुए हैं उनके पास चांस है ना, इसका वैकेंसी फुल होगा। लेकिन आगे से कोई एग्जाम नहीं होगा कि पहले क्या होता है 9-10 के लिए अलग से टीचर का वैकेंसी आता था, 11-12 के अलग से आता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सीधा 9 से लेकर 12 तक का पढ़ाने के लिए एक ही टीचर होंगे, और जिनको बोला जाएगा माध्यमिक आचार्य, बोला जाएगा माध्यमिक आचार्य का टीचर होंगे, 9 से 12 तक को पढ़ाएंगे ना। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि 2016 में जैसे टीजीटी का परीक्षा हुआ है, 2025 हो गया, इतना लंबे समय एक ही एग्जाम को लेकर छात्र जो है भटक रहे हैं? ऐसा और भी परीक्षाओं में देखा गया, जैसे सीजल में देखा गया, वो सब हम चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल यहाँ पे। तो टीजीटी को क्यों इतना लेट हो रहा है? 2016 से चल रहा मामला, आज 25 हो गया,
क्या कहिएगा? देखिए, हम एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, आप समझिए, आपके माध्यम से पूरी झारखंड की जनता को बताना चाह रहे हैं। देखिए, जेपीएससी जो एग्जाम लेती है ना, घूस लेके लोगों को सेलेक्ट करती है। जेएसएससी जेपीएससी पहले समझिए, जेपीएससी जहाँ से अधिकारी का नियुक्ति होता है, और वही लोग जेएसएससी में बैठा हुआ है। घूस लेके रोड छाप लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता है, और उन लोग कहाँ बैठता है? जाकर जेएसएससी में बैठ जाता है। जेएसएससी में कैसे लोग बैठा? घूस लेके रोड छाप ने, ठीक है, अपराधी लोग बैठ गया जेएसएससी में। अब एग्जाम कंडक्ट सबूत वो था, कैसे ही बोल रहे हैं? सबूत के लिए बता ना, अरविंद कुमार लाल, जिसका कॉपी तक चेक नहीं हुआ। अब जाइए क्या बात करने के लिए, बता क्या बोलेगा? तुम्हारी औकात क्या है बताइए? कोई भी आदमी तो आपको काम करने के लिए रखा हो गया है। कौन है ये जिसके नाम ले रहे हैं? एग्जामिनेशन कंट्रोलर सोचिए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर। उस तरह से सचिव सुधीर गुप्ता ने जाकर बात करके देखिए, वायरल को वायरल बोलता है, उसको बोलने तक नहीं आता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट समझिए कि रोड छाप जेपीएससी से पास किए हैं, सब जेपीएससी से पास किया है। बताइए, जिसको बोलने तक तरीका नहीं पता, रोड जेपीएससी पास करके आप जेएसएससी में काम कर सकते हैं। हाँ, जेएसएससी में जाकर अधिकारी बनता है। जेएसएससी में एक आदमी को छोड़ के, बाकी अध्यक्ष को छोड़ के सब के सब जेपीएससी से पास हुआ बैठा था, और सब काम उन्हीं लोग करता है। अध्यक्ष तो कोई काम करता नहीं है, ठीक है, सब काम तो उन्हीं लोग करना है। तो क्या होता है कि कोई भी, देखिए, जेएसएससी कोई भी एग्जाम लिए, सब एग्जाम में विवादित होता है। क्यों विवादित होता है? एक घूस लेके नौकरी लेने का कोई काम नहीं करता। एक वैकेंसी लेगा, उसको पूरा करने की क्षमता ही नहीं उसके पास ना। सोचिए, कोई वैकेंसी 10 साल पहले हुआ है, अभी तक 10 साल से पता नियुक्ति चला, टीजीटी 2016 का। इससे अंदाजा लगाइए कैसे लोग हैं। अगर मुझे 10 मिनट का समय दिया जाए जेएसएससी को सुधारने का, तो हम सिर्फ एक आदेश देंगे, इन लोग की संपत्ति का जांच कराओ, ठीक है, और इन लोग का नियुक्ति कैसे हुआ जांच कराओ, और अगर इन लोग फॉल्ट पाया जाता है एकदम भटवार पहुंचा दो। क्योंकि इन लोग के अलावा इन लोग को काबिलियत ही नहीं है जी, रियलिटी बताता है, काबिलियत ही नहीं है एकदम। आपको इस बात के लिए एकदम 100% जांच भी तो चल रहा है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले पेपर में दिया था। देखिए, कोर्ट का एक प्रोसीड्योर आपको पहले ही बताया, पता है क्या बताया? देखिए, कोर्ट में कोई केस, आपको ही पता होगा, कोर्ट में कोई केस फाइल किया 10 साल तक चलेगा, 20 साल तक चलेगा। तो पर नियम से ही ना आदमी चलेगा, संविधान से ही चलेगा। नियम, अब ये नियम समझिए, एक कैसा न्याय हुआ जो जिंदगी खत्म हो जाए उसके बाद न्याय मिले। बात को समझ रहे हैं? इसलिए हम बोलते हैं कि जजेस की संख्या 25 है हाई कोर्ट में, जज 25 को होते हैं। एक 25 क्यों हो, 100 जज क्यों नहीं हो सकते भाई? 100 जज की भी में मान लीजिए कि उन लोगों की सैलरी 2 लाख रुपया होता है, जज की सैलरी 2 लाख रुपया महीना होता है। अब भाई 100 जज क्यों नहीं कर सकते आप? तुरंत फैसला होना चाहिए। उसी में रखा जाता है, कम क्या है, सब उसी में उलझे रहे, टू करते रहे, ठीक है। और जजेस का, और अब एक बात और बताना चाहते हैं, जजेस का सिलेक्शन प्रोसेस भी सेट होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो है ना, भाई भतीजा और चलता है। आप जज हैं, आपका बेटा बेटी सब जज बनते रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसका भी कुछ प्रमाण है क्या? हाँ, ऐसा देखिए, रूल है, कोलेजियम सिस्टम होता है जजेस का नियुक्ति का। बताना चाहते हैं आपको कैसा सिस्टम होता है? पता है, आप है ना जज, और मैं उसमें भी टैलेंट होगा, वो भी पढ़ के आएंगे। जो एक नियम होता है कि भाई आप पहले जो सिविल कोर्ट में वहाँ पढ़ाई वकील किए, वहाँ जज बने, उसके बाद आप ऊपर चले। सबका एक तरह से शेड्यूल बना हुआ है। नहीं, ये गलत आप सोच रहे हैं ना। नियम तो आखिर में वही है ना। नहीं, नियम कोई नियम नहीं है। आप जज हैं, अगर हाई कोर्ट है ये, अगर हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करना है, तब पता है उसके लिए नियुक्ति कौन करेगा? वहाँ के जजेस जो है नाम प्रेफर भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट से चल जाएगा राष्ट्रपति भवन, ठीक है, और वहाँ से ओके होके आएगा, नियुक्ति हो जाएगा। कौन किया? यहाँ के जजेस। और किसको ये करेंगे? जिसपे क्वालिटी होगा उसी को ना करेंगे आखिर में, जो नियम को फॉलो करते होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, उतना फुलफिल सब कुछ करते होंगे। हम एलएलबी तो वही है। हाँ, हम एलएलबी कर लिए, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, हमारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही डिग्री होता है। अब वहाँ के जो जज है उनसे मेरा टर्म कंडीशन बढ़िया है, ठीक है, हमारा नियुक्ति हो गया। तो चलिए, अब हम उसमें नहीं जाएंगे। टीजीटी पे हम बहस कर रहे थे, टीजीटी पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब ये बताइए, टीजीटी का जो है डेट तो एक तरह से आ गया अगला सुनवाई का। अब जो है छात्रों को अभी क्या मैसेज दीजिएगा? छात्र बीच में अभी क्या करेंगे जब तक सुनवाई नहीं होगा तब तक? कुछ मैसेज देना चाहें छात्रों को? देखिए, टीजीटी 2016 के छात्रों को आप कोई मैसेज नहीं दे सकते, क्योंकि उन लोग में से 90% लोग ऐसे हैं जिनका अब एज नहीं बचा है। अब समझिए, उन लोग को एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो उन लोग को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आगे पढ़ाई लिखाई करो। बात को समझ रहे हैं? उसमें 10% लोग तो ऑलरेडी हैं जो कि पीजीटी टीजीटी और भी एग्जाम दे सकते हैं। 90% तो लोग एग्जाम नहीं दे। मेरा थ्रू जो पिटिशंस बना हुआ बताना चाहते हैं, उसमें 90% लोग तो समझ लिए कि दादा बन गया,
उन लोग दादा है, बताइए खुद। मतलब उम्र इतना ज्यादा हो चुका है कि फिर से एग्जाम नहीं देते, नहीं दादा है, कोई भी एग्जाम नहीं दे पाए हाँ, झारखंड के, कोई भी एग्जाम नहीं। मतलब 40 प्लस हो गया एक तरह से, 45 प्लस दादा बन गए। 45 बन, हाँ 45 प्लस दादा बन चुका है, ठीक है ठीक है। तो उन लोग क्या है, इसी में उम्मीद है उन लोग का, जो भी जो है। भी उम्मीद है इसी में उम्मीद है। हम मेरा जो है बहुत विनम्र निवेदन है हाई कोर्ट से प्लस झारखंड गवर्नमेंट से कि टीजीटी कुछ मत कीजिए, टीजीटी 2016 का पूरा सीट फुल कर दिया जाए और पीजीटी 2023 में जांच बैठा दिया जाए। जो अपराधी लोग स्कूल गया हो होटवार पहुंचे, और कोई नहीं मांग करते हम लोग, वैसे तो नहीं मांग करते हैं। और भ्रष्टाचार, घूसखोरी, करप्शन पूरी तरह से बंद होना चाहिए जेएसएससी और जेपीएससी से, बस नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी को लेकर अपडेट ले रहे थे और इनका साफ साफ कहना है कि 20 जून को जो है सुनवाई होना है। अब देखने वाला मामला होगा कि क्या क्या होता है, अगर बीच में भी कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे, और नहीं तो इससे पहले अगर सुनवाई हो जाता है कोर्ट में जब भी होगा वो भी अपडेट आप लोगों को देंगे। चलिए, साथ बन रहेगा, धन्यवाद।